पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किसी और से अर्जी लिखना आज पड़ता है, हम मजबूर हो चुके हैं। तो राजनीति ना गंदी थी ना गंदी है। जो लोगों को हम चुनकर राजनीति में भेज रहे हैं वो लोग गंदे हैं, इस बात का आप ख्याल रखिए। आप कितने ही बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, राजनेता के पास आपको जाकर झुकना पड़ता है। सिर्फ हम वोट भाने से नहीं चलेगा, हम लोगों को, अच्छे लोगों को राजकीय में लाना पड़ेगा। हम दीन के मामले में तो आगे आ रहे हैं, साथ ही साथ हमें हमारे राज्य की भाषा भी आनी जरूरी है। कन्नड़ जबान में भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में आप कन्नड़ा स्कूल भी खोलें, क्योंकि हमारे राज्य के लिए कन्नड़ा जबान बहुत अहम है। क्योंकि अक्सर अगर कोई अर्जी भी लिखना होती है आपको तो कन्नड़ जबान में लिखनी होती है। आप कितने ही अंग्रेजी के माहिर हो, आप कितने ही अरबी के माहिर हो, मगर राज्य की जो भी सरकारी जबान है वो कन्नड़ जबान है। तो हमें पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किसी और से अर्जी लिखना आज पड़ता है, हम मजबूर हो चुके हैं। तो मैं मेरे भाइयों से, इस स्कूल के जिम्मेदारों से यही कहूंगा कि आप इंग्लिश के साथ साथ, जैसे कि आप अरबी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप दीनी लैंग्वेज भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे बच्चों को कन्नड़ जबान का भी माहिर बनाएं। और मैं समझता हूं अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर समाज सेवा काम है तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन से बढ़कर कोई भी समाज सेवा मेरे हद तक तो नहीं है, क्योंकि एजुकेशन देना आज सबसे बड़ा काम है। तो मैं जितने भी इस इदारे के हो या जितने भी एजुकेशन आज दीनी इदारे चला रहे हैं, मैं उन सभी को दिल के गहराइयों से इस स्टेज से बधाई देता हूं। वाकई में आप सबसे बड़े सोशल वर्कर हैं। तो मैं साथ ही साथ हमारे इस इदारे के जिम्मेदारों को दोबारा मुबारकबाद देते हुए, मुझे लगता है कि ये मंच नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अक्सर अब मैं ही पॉलिटिशियंस को पहले समझिए मेरे न्यूज़ के जरिए से उन्हें टोकता था, तो आज अल्लाह ताला के जरिए से मैं भी पॉलिटिक्स में आ चुका हूं, बीजापुर जिला मिनॉरिटी अध्यक्ष बनकर। तो मेरा आने का मकसद यही है कि मिनॉरिटी की जो भी मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, पूरे जिले की मुश्किलातों को मैं एक प्लेटफॉर्म के जरिए मैं हमारे प्रॉब्लम्स को हमारे जो लीडर्स हैं, जो एमपी हो, एमएलए हो, यहाँ तक के सीएम तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। मगर मैं आप तमाम मुसलमानों से यही कहूंगा कि अक्सर हमारे जहनों में एक चीज है, वो चीज ये है कि हम जैसे ही अगर आपका बेटा या कोई आपसे पूछे मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, तो आपके जहनों में सिर्फ एक ख्याल आता है कि पॉलिटिक्स गंदी है। ये सबके जबानों में है कि पॉलिटिक्स गंदी है। तो मैं आपको कह दूं कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति ना गंदी थी ना गंदी है। जो लोगों को हम चुनकर राजनीति में भेज रहे हैं वो लोग गंदे हैं, इस बात का आप ख्याल रखिए। हमारे से सबसे बड़ी गलती है जो राजनीति है, वो राज की नीतियां बनाने वाली एक तंजीम है, जो हमारे लिए, हमारे राज्य के पूरे अन्य हर धर्म के लोगों के लिए राजनीति यानी कि उनकी अच्छाई के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके विकास के लिए वो बनाने की संगठन है। मगर गलती यह है कि हम जिन लोगों को आज राजगद्दी दे रहे हैं वो लोग गंदे हैं। तो मैं आपसे दोबारा कहूंगा, जिस तरह एजुकेशन फील्ड में हम सोचते हैं कि हमारा बेटा आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़ा सा बड़ा इंजीनियर हो, साइंसदान हो, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को एमएलए के तौर पर भी सामने लाएं, एमपी के तौर पर भी सामने लाएं, कॉर्पोरेटर के तौर पर भी सामने लाएं। याद रखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है पहले राजा महाराजा की होती थी, आज हमारे राजनेता की है। क्योंकि आप कितने ही बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, राजनेता के पास आपको जाकर झुकना पड़ता है। तो मैं कहता हूं क्यों नहीं आप में हुनर होने के बावजूद आप इसे गंदी है, गंदी है, गंदी है करके आप पीछे सरक रहे हैं, बल्कि इस गंदी चीज को साफ करने किसी को आना ही पड़ेगा। एक आलिम है, वो आलिम भी जब पॉलिटिक्स में आए तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए, ये तो बहुत गंदी है। तो उस आलिम ने कहा कि भाई साहब मैं साफ करने आया हूं।
तो बोलने का मकसद है साफ करने की भी जरूरत है और हम सबको आने की भी जरूरत है। सिर्फ हम होठ बहाने से नहीं चलेगा, हम लोगों को, अच्छे लोगों को राजकीय में लाना पड़ेगा। मैं आप तमाम से यही कहता हूं कि जिस तरह आप अल्हम्दुलिल्लाह दीन के मामले में आगे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसी के साथ साथ आप एजुकेशन के मामले में भी आगे हैं। उसी के साथ आप इस देश की सबसे बड़ी जो ताकत है वो राजनीति है। मैं चाहता हूं कि आपके आने वाले बच्चों को इस राजनीति फील्ड में भी लाइए और याद रखिए राजनीति गंदी नहीं है, राजनेता गंदे होते हैं। तो आप में वो काबिलियत है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को इस राजनीति के फील्ड में आगे बढ़ाइए। तभी जो आप और हम चाहते हैं कि देश शांति बना रहे, देश में अमन कायम रहे, यहाँ पर हर धर्मों का सम्मान करें, हर धर्म शांति और अमन के साथ रहे, ये तभी होगा कि हम एक अच्छा राजनेता चुनेंगे। मैं दोबारा इस इदारे के रहनुमाओं से, जिम्मेदारों से यही अपील करता हूं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में आगे दीन के साथ आपने दुनियाई तालीम देने का भी फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि इदारा यूं ही आगे बढ़ता रहे और देखते देखते स्कूल और कॉलेज में बदले, और इंशाअल्लाह हम हमेशा आपके साथ हैं। हमसे जो बन पाएगा हम इस इदारे के लिए करते रहेंगे।